सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। टीम हमारे पास मौजूद है, 3 टीमें, और इसमें से भी 2 टीमें फाइनल के लिए जाएगी। ठीक है, और टीम के नियम आपको पता है। आपके साथ हम थोड़ा एक और ऐड कर देते खिलाड़ी। आ जाइए सर, आ जाइए, खिलाड़ी और ऐड करते हैं। ये तमन्ना के साथ है, एक चेयर और लगा दो। आप बैठ सकते हैं तो कर सकते हैं। और किसी ने बाकी सब दिन बोलते हैं ना, कोई ऐसा था तो नहीं था, सारा लगा चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, आ रहे नहीं कोई बात नहीं। साथ में तो टीम के नियम ये है कि कौन कौन तरिश तरिश आइए। तरिश है? ठीक है, तो क्विज के नियम ये है कि आपको अपने क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिलेंगे और 5 से 5 3 सेकंड मिलेंगे आपको अपने प्रश्न के लिए। ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। पहला राउंड स्टार्ट करते हैं टीम ए से। कौन सी वाला? ये तो क्या आप रेडी है? अच्छी बात है। प्रश्न है आपके लिए, पहला प्रश्न है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे was celebrated for the first time under which slogan? पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? किस थीम के साथ, किस स्लोगन के साथ जो है वो मनाया गया था? 15 सेकंड। पास। Earth and our future. किसी को आता है? Only one earth. Only one earth is absolutely right answer. Only one earth. पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1974 को मनाया गया, जो भी क्वेश्चन था, और वो मनाया गया था ओनली वन अर्थ थीम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 3rd May. 3rd में विश्व ओजोन दिवस। 16th of October. 16th of October। 8 मई। 8 मई। हाँ जी, 16 सितंबर। 16 सितंबर था। ओहो, चूक गए हैं प्रश्न को। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान सुनना, आपके एरिया से रिलेटेड है। ठीक, प्रश्न ये है, हिमाचल की कौन सी महिला जिन्हें अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन और उत्खनन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश की ऐसी महिला है जिसने जो खनन वगैरह होता है ना, जैसे आपके संग्राम में चला हुआ, तो उसके विरोध में वो काफी महिला थी और अनपढ़ भी थी। तो उनका नाम बताना है कि वो महिला कौन थी हिमाचल से। वो ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता, अगर आप आपको पता चल जाए। पास है, पास टू टीम। चलो मैं हिंट दे देता हूँ एक छोटा से, वो आपके सिरमौर से ही है। अब नाम बता दो। नाम याद नहीं, शक्ल याद। शक्ल भी नहीं आता किसी को पता है? आपके सिरमौर से ही है वो, संगड़ा से बिलोंग करती है वो महिला।
क्या नाम है उनका, कोई बता सकता है? वो अनपढ़ थी, उन्होंने अवैध खनन वगैरह और उत्खनन के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई, अनपढ़ों की भी। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज्यादा विरोध किए उन चीजों के जो पर्यावरण के खिलाफ थी चीजें। बता सकते हैं? अभी नाम याद आया? नहीं आया? उनका नाम था किंकरी देवी। क्या नाम था? किंकरी देवी। वो संगड़ाह से बिलोंग करते थे, ठीक है, आपके सिरमौर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखो कि आपके एरिया से ही एक महिला है जो पर्यावरणीय रहे। ठीक है, अच्छा, सेकंड राउंड स्टार्ट फ्रॉम टीम सी। ये किसका है? आपका है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर 2019। 2019, पास टू टीम बी। 1973। 1973 is absolutely right answer. प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया था टाइगर को बचाने के लिए। ठीक है, और आपको ये जानकर खुशी होगी, शायद आपको पता नहीं होगा, इस टाइम भारत में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन ध्यान सुनना सभी ने। ठीक है, प्रश्न बहुत आसान है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए ध्यान सुनना। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन मतलब अनकंप्लीट कंबशन से विषैली गैस यानी पॉइजनस गैसेस उत्पन्न होती है, जो मानव ब्लड में यानी ह्यूमंस ब्लड में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। तो बताना है कि ऐसी कौन सी विषैली गैस है जो ह्यूमन ब्लड में जाकर जो ब्लड सर्कुलेशन को है ऑक्सीजन की लेवल को जो है कम कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। जब आगे लेता हूं मैं आंसर, हो सकता है सही हो। आगे सुनते हैं कि आगे क्या है। नहीं पास। कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर से बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। मार्क्स सी। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, इसमें मैंने एक हिंट दिया था, अगर आप समझते क्वेश्चंस को ध्यान से। मैंने बोला कि ब्लड में जाके वो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, यानी अवरोधित करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, तो एक ही गैस ऐसी है जो हमारे ब्लड में जाकर क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है, रोक देती है। ठीक है, जिससे सफोकेशन वगैरह हो सकती है हमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। अब ये भी बहुत आसान है, ध्यान सुनना आप लोगों ने। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है। वो प्रदूषक मतलब पॉल्यूटेंट जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। ये ओजोन की क्षतिग्रस्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो उसका नाम बताना, हमने उसका उस प्रदूषक का नाम बताना है कि वो कौन सा है जो ओजोन गैस के लिए तो है ही उत्तरदायी, और वो किस में पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, और ओजोन में, और सॉरी रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में तथा एरोसोल स्प्रे में पाया जाता है। आपने उसका नाम बताना है, कौन सा प्रदूषक है, कौन सा पॉल्यूटेंट है। हिंट इसमें बहुत सारे हैं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान सुनो। हाँ जी, नो आंसर। कहा जाएगा प्रश्न? टीम सी के लिए CFC। CFC पूरा नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। मैंने इसमें ये कहा कि जो किसके लिए उत्तरदायी है, ओजोन के लिए। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसी की वजह से जब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर आती है तो टेम्परेचर भी राइज करती है। दूसरी बात, ओजोन को क्षतिग्रस्त करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो गैस है वो कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब टीम ए से शुरू होगा। कौन सा राउंड? थर्ड राउंड। टीम ए इस बार पक्का खाता खोलेगी। ये जगह थोड़ी खतरनाक है ना? हाँ जी,
इसका प्रश्न है। फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप फिर भी नहीं दे पाए ना तो मतलब आपने क्वेश्चन ध्यान से सुने नहीं। चलो प्रश्न ये है, जब किसी कोयले का दहन होता है उससे किस गैस का उत्सर्जन होता है? कोयला जलाते ना घर में, ठीक है, तो कोयले से किस गैस का उत्सर्जन होता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कोयला लगाते ना घरों में, हम अंगीठियां रखते हैं, उसकी वजह से कोयले से गैस निकलती है, तो वेरी सिंपल। किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। मैंने इसमें हिंट नहीं दिया था क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमने बहुत बार शायद यहाँ डिस्कस किया है कि जब कोयला दहन होता है ना, तो आपने देखा होगा घरों में कई बार जब कोयले की अंगीठी अंदर ही रह जाती है ना, तो लोग क्या हो जाते हैं, या तो डेथ हो जाती है उनकी, या काफी लंबे समय तक बेहोश रहते हैं। अभी मैंने प्रश्न पूछा इसी से रिलेटेड, मैंने इसमें हिंट नहीं डाला था क्योंकि फिर पता लग जाना था कि नहीं यार ये तो यही क्वेश्चन है। अब उसमें क्या था कि जैसे ही आदमी अंदर रखते ना किसकी अंगीठी, कोयले की, तो उसको क्या हो जाता है, वो दम घुटने लगता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है उसके शरीर में, ठीक है ना, तो सप्लाई कौन कम करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम बी के लिए, बहुत आसान, अगर आपने पढ़ा हो शायद, इन्होंने पढ़ा था शायद ये क्वेश्चन, पहले वाली टीम थी। विच कंट्री हैड होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 इवेंट्स, ठीक है, 2021 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किसने होस्ट किया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए, आहा क्या आसान क्वेश्चन है यार। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इन विच स्फीयर ओजोन गैस इज सिचुएटेड? ओजोन गैस जो किस लेयर में पाई जाती है, किस स्फीयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। Stratosphere is absolutely right answer. After the completions of third round, fourth round, third round, Yes, sir. scores are Team A 0, team A 0, Team B 10, team B 10, Team C 15. team C 15। बहुत अच्छा स्कोर अभी तक चल रहा है, उसकी टीम आगे बढ़ रही है। अब है सेकंड लास्ट राउंड, बीच बीच में हम अपने चीफ गेस्ट को भी लाएंगे। चीफ गेस्ट जी प्लीज आइए। चीफ गेस्ट जी, सर टीम सी कितना है? टीम सी के कितने भाई? 15। मजा आ रहा है चीफ गेस्ट आज? आ रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है, बैठ जाइए चीफ गेस्ट साहब। ठीक है, कहाँ शुरू होगा? कहाँ शुरू होगा? सर इधर से होगा। कहाँ से? ओके, आपका क्वेश्चन फिर आसान आ गया है, पर आसान में नहीं, उतना आसान में नहीं कह सकते, थोड़ा सा लेवल ऊपर है। अगर आपने पढ़ा हो 9th में है ये, 8th में भी है। प्रश्न ये है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? फोटोकेमिकल सोर्स स्मोक, सॉरी, फोटोकेमिकल स्मोक, स्मोक SMOG। तुक्का मार दो। पेट्रोलियम। स्मोक। तुक्का मार दो। इस बात
फोटोकेमिकल स्मोक का जो मेन सोर्स हो क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सनलाइट, एनिमल एल्स? ओजोन। क्या है? ओजोन। ओजोन जो है वो मेन सोर्स है। जैसे फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, केमिकल। जैसे ही लाइट पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती है किसके ऊपर? ओजोन लेयर के ऊपर, वैसे ही उससे स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। कैसा स्मोक? फोटो केमिकल स्मोक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं। आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आना चाहिए आप लोगों को। अम्लीय जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन से दो घटक सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन से जो दो केमिकल्स है, दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। आप फॉर्मूला बता सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का चलो आगे सुनते हैं आंसर, देखते हैं। SO2 और NO2। एब्सोल्युटली राइट, SO2 और NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रस नहीं है ये, ठीक है। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा सा गलती, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखिए, ये खतरनाक सीट है यहाँ पे, है ना। पिछली टीम ने भी इस राउंड में खाता खोला था, इन्होंने खोल दिया है। हो सकता है आगे चले जाए। आपका क्वेश्चन? यस। प्रश्न ये है, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताज महल? कौन सा केमिकल ऐसा है, ठीक है, कौन सा केमिकल ऐसा है जो ताजमहल का जो संगमरमर है उसको येलो कलर का कर रहा है? कौन सा केमिकल है? केमिकल बताना है, तुक्का मार दो। पास। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, चलो देखते हैं। एसिड रेन। केमिकल नहीं है वो। सल्फ्यूरिक एसिड है भी यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसमें SO2 और NO2 मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द किसके लिए? एसिड रेन, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर था, जो उसको कैसे कलर का बना देता है? येलो कलर का, ठीक है। अब टीम ए, फाइनल राउंड है। किसके लिए क्वेश्चन है? अरे यार, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप फिर भी नहीं बोल पाए ना तो क्या ही बोलो। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। ओजोन हमें सूर्य की किन किरणों से सुरक्षित करता है? सूर्य की किन किरणों से जो हमें सुरक्षित करता है? ओजोन बोल दो इसमें। अगर ओजोन जो है सूर्य की किन किरणों से हमें सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है? पैरामैग्नेटिक, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज राइट आंसर। पराबैंगनी किरणों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। एक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, एंड वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा, जो गर्मी बढ़ रही है वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो दलदल भूमि में भी पाया जाता है वो कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो बताना है कि दलदल भूमि से किस प्रकार की गैस का उत्सर्जन होता है, और जो गैस है, ठीक है ना, वो क्या करती है? वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। और थोड़ा हिंट दे दूं, थोड़ा सा, थोड़ा और मतलब बता देता हूं मैं। वो आपके जो धान का खेत होता है उसमें भी वो गैस होती है। जो जुगाली करते हैं ना, जुगाली, कौन? पशु जुगाली करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें भी वो गैस होती है। तो बताओ कौन सी? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कैसे रिस्पॉन्सिबल है?
ले जाओ सीधे। हाँ जी, Methane. Methane. मीथेन। मीथेन भाई, मीथेन होता है। मैंने हिंट दिया ना आपने, शायद ये दलदली भूमि में तो होता ही है, जब धान दलदली भूमि होती है वहाँ मीथेन प्रोड्यूस होती है, गैस, ठीक है ना। फिर मैंने एक हिंट दिया था जो बहुत कॉमन है, धान के खेतों में भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे प्रदूषक, ऐसे पॉल्यूटेंट, ठीक है, जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता, जिनको मतलब डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं? Non-biodegradable. Non-biodegradable is absolutely right answer. And the completion of 5 rounds, the teams are selected. Team Team A 5, Team B 20, Team C 35. The 2 selected teams are Team B and C. B and C. खड़े जाइए टीम बी एंड सी। आप बी एंड सी है, ठीक है। आ जाइए, फाइनल राउंड शाम को होगा, ठीक है।